फाइनली दोस्तों फिर से एक नया फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड मेरे हाथों में है, जो कि मैं अपने फैमिली मेंबर के नाम पे अप्लाई किया था। उनका उम्र सिर्फ 19 साल है। किसी भी प्रकार का होम या ऑफिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ, कोई भी इनकम प्रूफ का डिमांड नहीं किया गया और ना ही उनका एक्सिस में पहले से कोई रिलेशन था, यानी कि किसी भी प्रकार का सेविंग या करंट अकाउंट नहीं था। फिर भी ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड सिर्फ एक दिन के अंदर अप्रूव होकर कैसे मिल गया, आज के इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। इससे पहले भी मैं 2 फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और एक्सिस बैंक के 6-7 अदर क्रेडिट कार्ड भी मैं बनवा चुका हूँ। और यकीन मानो, जब से मुझे पता चल गया है कि आखिर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड देता कैसे है, तब से आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक का 8-9 क्रेडिट कार्ड बनवा चुका हूं। लेकिन पहला क्रेडिट कार्ड लेने में मुझे भी बहुत परेशानी हुआ था। 7 से 8 बार डिक्लाइन होने के बाद पहला क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ था। लेकिन उसके बाद तो भाई यहाँ पे लाइन लगा चुका हूँ, आप प्रूफ देख ही लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपके हाथ में फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड कैसे पहुंचेगा। वैसे भी ये क्रेडिट कार्ड लेने का अभी बहुत ही तगड़ा मौका है, क्योंकि बैंक पूरे साल इस समय का इंतजार करता है। दरअसल बात कुछ ऐसा है कि इस महीने और इस महीने के बाद अभी सेल आते जाते रहेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर। तो ऐसे में बैंक चाहता है कि सेल आने से पहले मैं मार्केट में ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड इशू करूं, ताकि लोग उससे परचेज करें, ईएमआई में कन्वर्ट करें और बैंक को फायदा हो। और यकीन मानो, इस 9 में से 6 क्रेडिट कार्ड सिर्फ हमें फेस्टिवल सीजन में मिला है। मेरा तो सिंपल सा फंडा है, अगर पूरे साल बैंक डिक्लाइन कर रहा है तो कहता हूँ रुको, कोई बात नहीं, फेस्टिवल सीजन में अप्लाई करेंगे। जैसे ही फेस्टिवल सीजन आने से कुछ दिन पहले अप्लाई करते हैं, कार्ड चुटकियों में अप्रूव हो जाता है। इनफैक्ट फेस्टिवल सीजन में ये लोग ये भी नहीं देखते हैं कि इनका कार्ड 1 महीना पहले डिक्लाइन किया था, फिर से आप अप्लाई करोगे, अप्लाई भी हो जाएगा और अप्रूव भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप अपने मेन पॉइंट पे वापस आते हैं कि आखिर इस कार्ड का एक्चुअल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बैंक ये कार्ड किसको देता है। देखिए दोस्तों, ये कार्ड लेने का तो कई सारे तरीका है, लेकिन बिना इनकम प्रूफ लेने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि अगर आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के ऊपर थोड़ा बहुत भी शॉपिंग करते हैं और प्रीपेड ऑर्डर करते हैं 1-2 भी, तो ये क्रेडिट कार्ड बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे। भले ही आपका सिविल 0 हो या एक्सिस में कोई अकाउंट ना हो, तो भी ये कार्ड आसानी से मिल जाएगा अगर आपका फ्लिपकार्ट के ऊपर शॉपिंग ठीक ठाक है। वहीं पे दूसरा केसेस देख लेते हैं। अगर फ्लिपकार्ट के ऊपर शॉपिंग ठीक ठाक नहीं है और सिविल बहुत ही अच्छा है, मान के चलो सिविल में पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है, 6 महीना पुराना क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड को सही से आप यूज कर रहे हो, टाइमली पेमेंट कर रहे हो, नो मैटर उस कार्ड का क्या लिमिट है, नो मैटर कौन सा कार्ड है, सिक्योर है या अनसिक्योर है, कौन सा बैंक का है, कोई मैटर नहीं करता है। बस आपका अच्छा ट्रैक होना चाहिए सिविल में, तो आसानी से ये क्रेडिट कार्ड सिर्फ सिविल बेसिस पे देखने को मिल जाएंगे। वैसे अभी तक जितने भी मैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लिया हूं, मैं एक्सपीरियंस किया हूं कि लिमिट स्टार्टिंग में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। 20-25 हजार, 30 हजार, 35 हजार, 40 हजार, इतना आपको लिमिट देखने को मिल जाएंगे आपके प्रोफाइल के बेसिस पे। लेकिन जैसे ही आप इस कार्ड को यूज करोगे, साल में 2-3 बार सेल आते हैं, एक सेल में आप अच्छे से यूज करोगे, अगला सेल आने से पहले बैंक आपका क्रेडिट लिमिट इंक्रीज कर देता है। तो लिमिट का तो टेंशन नहीं है, हमें टेंशन ये है कि पहला क्रेडिट कार्ड किसी भी तरीके से मिल जाए, वो भी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। चलिए, तो सिविल वाला भी फंडा हमने समझ लिया। इसके अलावा अगर आप इनकम प्रूफ देकर के कार्ड लेना चाहते हैं, तो आपका सैलरी अगर 15,000 पर मंथ है, तो भी इस क्रेडिट कार्ड को बड़े ही आसानी से आप ले सकते हो। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 30,000 पर मंथ आप इनकम करते हैं, तो ये क्रेडिट कार्ड इनकम प्रूफ के बेसिस पे चुटकियों में ले सकते हैं। इसके लिए कोई भी एक्सेस का अकाउंट जरूरी नहीं है, कोई भी सिविल का जरूरत नहीं है, बस आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए। वैसे सैलरी स्लिप बनाना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आईटीआर बनाना बिल्कुल ही पॉसिबल है। आप हमसे कॉन्टैक्ट करके आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। 10 मिनट के अंदर आईटीआर फाइल होकर के मिल जाएगा। आईटीआर के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा। इसके अलावा अगर आपका एक्सिस में अकाउंट है तो आसानी से ये कार्ड मिल ही जाते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कोई अदर क्रेडिट कार्ड है, तो आप कस्टमर केयर को रिक्वेस्ट करके इस कार्ड में अपग्रेड ले सकते हैं। या आपके पास अदर क्रेडिट कार्ड है, तो भी इस क्रेडिट कार्ड को फ्रेश अप्लाई करोगे नए लिंक से, नए तरीके से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा। तो आपके पुराने कार्ड के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये क्रेडिट कार्ड सिंगल ओटीपी के साथ जनरेट होकर के मिल जाएगा। तो अब मैं इस कार्ड को अप्लाई करके दिखाऊं, उससे पहले इस कार्ड के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारा डीवैल्यूएशन कर दिया गया इस कार्ड के ऊपर। तो अब क्या बचा कुचा बेनिफिट रह गया, उसके बारे में समझते हैं, चार्जेस के बारे में समझेंगे, फिर हम फटाफट से कार्ड को अप्लाई करके और लाइव स्टेप बाय स्टेप और अप्रूवल तक का प्रोसेस में आपको लाइव दिखाने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे चार्जेस की, तो 500 प्लस जीएसटी इसका ज्वाइनिंग चार्जेस है, प्लस एनुअल चार्जेस भी सेम है। लेकिन जैसे ही ये क्रेडिट कार्ड अप्रूव होकर के आपको मिलता है, एज ए वेलकम बेनिफिट 500 रुपए का फ्लिपकार्ट गिफ्ट वाउचर आपके फ्लिपकार्ट वॉलेट में तुरंत ही ऐड कर दिए जाते हैं। तो ज्वाइनिंग चार्जेस का तो बात खत्म हो गया। और रही बात एनुअल चार्जेस की, तो इस कार्ड से अगर आप 1 साल के अंदर 3.5 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हैं, तो कोई भी एनुअल चार्जेस आपको पे नहीं करना है। इसके अलावा बात करें इस कार्ड के बेनिफिट की, तो 5% का अनलिमिटेड कैशबैक आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट की शॉपिंग के ऊपर। इनके प्रेफर्ड मर्चेंट के ऊपर शॉपिंग करते हैं तो 4% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। ये दोनों के अलावा जितने भी कैटेगरी रह गए ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो सब के ऊपर आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन कुछ कैटेगरी को छोड़ करके आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, फ्यूल ट्रांजेक्शन, वॉलेट रीलोडिंग ट्रांजेक्शन, रेंटल ट्रांजेक्शन,
ये लिस्ट में जितने भी टाइप का ट्रांजैक्शन देख रहे हैं ये सब के ऊपर कोई कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आपको ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये रिवॉर्ड पॉइंट हमें मिलता कैसे है, क्या हमें इसे रिडीम करना पड़ेगा कहीं जाकर के। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हमने YouTube के ऊपर देखा बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जिसके पास कार्ड नहीं है वो भी यहाँ पे ज्ञान दे रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा, मान के चलिए फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से फ्लिपकार्ट के ऊपर इस महीने आपने शॉपिंग किया, तो जो इस महीने का बिल बनेगा उसमें सिर्फ आपको समरी दिखाए जाएंगे कि आपका एलिजिबल कैशबैक अमाउंट कितना है 5% के हिसाब से। इस महीने आपको मिलेगा नहीं। जब अगले महीने बिल बन के आएगा तब जो 5% का एलिजिबल कैशबैक पिछले स्टेटमेंट में आपने देखा था वो वाला कैशबैक उस बिलिंग में ऐड हो जाएगा, और जो भी बिल बनने वाला अमाउंट होगा उसमें से कैशबैक अमाउंट घट जाएगा, और जो बचा अमाउंट होगा उसका बिल बनेगा। तो टू द पॉइंट अगर मैं बोलूं तो इस महीने अगर आप कैशबैक अर्न करते हैं तो वो आपके कार्ड में अगले महीने आएगा। इसके अलावा इस कार्ड के ऊपर एक और सबसे तगड़ा बेनिफिट जो मुझे काफी पसंद आता है कि इस कार्ड से 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस फ्री में आप कर सकते हैं, जो कि आप एयरपोर्ट का लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो इस कार्ड के बारे में हमने सब कुछ जान लिया है। फटाफट से कार्ड को करते हैं अप्लाई। कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिसीजन पिन कोड मिल जाएगा। जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले पूछा जा रहा है क्या आप एक्सिस बैंक के कस्टमर है, तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे मैं नो करता हूं क्योंकि हमारा एक्सिस बैंक में कोई रिलेशन नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है, बोला है जो मोबाइल नंबर आधार में लिंक है वही डालिए। वैसे आप कोई भी डाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर डालना है, पैन नंबर डालना है, पिन कोड डाल देना है। उसके बाद नेट एनुअल इनकम डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपके डिटेल्स के बेसिस पे आप जिस कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे उस कार्ड का यहाँ पे सजेशन शो करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पहला कार्ड आ रहा है एक्सिस बैंक न्यू मास्टर क्रेडिट कार्ड, जो कि लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, जीरो ज्वाइनिंग, जीरो एनुअल फीस के साथ। लेकिन दोस्तों अभी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल ज्यादा है, इसीलिए हम फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे खोजेंगे। इसे मैं नेक्स्ट करता हूं तो देख लीजिए यहाँ पे एक्सिस का एस क्रेडिट कार्ड, ये जीरो ज्वाइनिंग फीस के साथ हमें मिल रहा है और एनुअल चार्जेस 499 प्लस जीएसटी रहेगा, लेकिन इसको भी हम स्किप करते हैं। अगला आ रहा है इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड, इसे भी नहीं चाहिए। माइजोन क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, ये भी नहीं चाहिए। सैमसंग कार्ड भी नहीं चाहिए। एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, ये आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको लेकर के दिखाने वाला हूं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। यकीन मानो अब से जितना बार सेल आएगा, अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपको कमी महसूस होगा, यार क्या फायदा सारे कार्ड का जब हमारे पास ये कार्ड ही नहीं है। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड सजेशन में आ चुका है। ज्वाइनिंग फी 500, एनुअल फी 500, और यहाँ पे फ्लिपकार्ट वाउचर 500 रुपए का मिलने वाला है। 5% का अनलिमिटेड कैशबैक फ्लिपकार्ट के ऊपर मिलेगा। सब कुछ हम पहले ही जान चुके हैं। तो नीचे नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, कार्ड को सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। आपके नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करना है और आई एग्री के ऊपर नीचे क्लिक कर देंगे। अब देख लीजिए हमारा कांग्रेचुलेशन योर ओटीपी वेरीफाइड आ चुका है। थोड़ा सा जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं, अब देख लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यही आपका कार्ड का अप्रूवल दिला सकता है। डिटेल यहाँ पे सही से डालिएगा। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा जो डिटेल ऑलरेडी आपके सिविल में जा चुका है वही डिटेल यहाँ पे फिल करें। नेम एज पर पैन डिटेल फिल कर देना है, डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन डिटेल फिल करना है, टाइटल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो मिस्टर मिसेज जो भी ऑप्शन है सेलेक्ट करना है, जेंडर उसी के हिसाब से आ जाएगा, टाइटल के हिसाब से। अगला पूछा जा रहा है नेम डिजायर ऑन कार्ड, कार्ड के ऊपर क्या नाम छपवाना चाहते हैं वो चीज डाल देना है। मदर नेम डाल देना है, फादर नेम डाल देना है। मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना है, मैरिड है या सिंगल है। उसके बाद इंटर रेसिडेंट एड्रेस का ऑप्शन है, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं जहां पे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लैंडमार्क, पिन कोड और स्टेट, सिटी सारा कुछ आपको यहाँ पे फिल कर देना है और नीचे अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रेसिडेंट एड्रेस ऐड हो चुका है। सेम इसी प्रकार से इंटर ऑफिस एड्रेस के ऊपर आपको क्लिक करना है, तो देखेंगे यहाँ पे लाइन 1, लाइन 2 और लैंडमार्क, पिन कोड, स्टेट, सिटी सारा कुछ सेलेक्ट करके अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ऑफिस एड्रेस भी ऐड हो चुका है। अब एंड में पूछा जा रहा है ये अपने कार्ड को होम एड्रेस के ऊपर मंगाना चाहते हैं या ऑफिस एड्रेस के ऊपर, तो यहाँ पे मैं रेसिडेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि मैं घर के एड्रेस के ऊपर मंगवाना चाहता हूं, और एंड में ईमेल आईडी एंटर करके नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सैलरी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए एम्प्लॉयर सेक्टर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि किस टाइप का आपका कंपनी है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए सोर्स ऑफ फंड में आपको सैलरी सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आपके कंपनी से रिलेट करता होगा वो डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कंपनी नेम पूछा जा रहा है, कहाँ पे आप काम कर रहे हैं। अगर छोटे मोटे दुकान या किसी के अंडर काम करते हैं तो उनका जो भी बिजनेस नेम होगा वो एंटर करेंगे, और कितने सालों से यहाँ पे काम करते हैं वो एंटर करना है। टेनओवर इन करंट
करंट जॉब में, और टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपका कितना है वो चीज यहाँ पे फिल कर देंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं हूं सेल्फ एम्प्लॉयड, तो सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, सोर्स ऑफ फंड में देख लीजिए 3 ऑप्शन आपको दिखाए जाएंगे, बिजनेस इनकम, एग्रीकल्चर और इन्वेस्टमेंट इनकम। आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, किस टाइप का आपका बिजनेस है। उसके बाद कंपनी नेम में जो भी आपका बिजनेस नेम होगा वो एंटर कर लेना है। ऑनरशिप टाइप में आपको सेलेक्ट कर लेना है सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर आप खुद अकेले उस बिजनेस को चलाते हैं, या अगर आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है तो पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड डाल सकते हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन होगा उसके अकॉर्डिंग। नॉर्मली अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है बिजनेस का या नॉर्मली जीएसटी वगैरह है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में ही आता है। उसके बाद एंड में पूछा जा रहा है ये बिजनेस आप कितने सालों से चला रहे हैं, तो वो चीज एंटर कर देना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइमर चल रहा है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो करके और आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड इज नाउ फुल्ली डिजिटली। इसके लिए किसी भी प्रकार का फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होने वाला है, सारा कुछ ऑनलाइन ही होगा, सिर्फ सिविल बेसिस पे कार्ड मिलेगा। देखिए दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, अप्लाई करने का प्रोसेस तो कोई भी बता देता है, लेकिन अभी यहां से जो वीडियो आगे आप देखोगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी रहने वाला है, क्योंकि ये जितने भी कार्ड लेने का एक्सपीरियंस है वो सब कुछ यहीं पे आपको बताने वाला हूं। देखिए जैसे ही आप यहां तक पहुंच जाते हैं, यानी कि एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाता है, अब अगले 2 दिन के अंदर आपको यहाँ पे 2-3 प्रोसेस हो सकते हैं। सबसे पहला या तो कार्ड डिक्लाइन का मैसेज आ जाएगा, या जिनका कार्ड डिक्लाइन का मैसेज नहीं आया उनका समझ लो कि 95% चांसेस है कि कार्ड अप्रूव होगा। 2 दिन के अंदर डिक्लाइन का मैसेज नहीं आया तो चांसेस है कि तीसरा दिन या तो आपको वीडियो केवाईसी का लिंक मिलेगा, या कभी कभी तो वीडियो केवाईसी का लिंक इंस्टेंट ही मिल जाता है। तीसरा दिन या तो वीडियो केवाईसी का लिंक मिल जाएगा या फील्ड एग्जीक्यूटिव का कॉल आएगा कि हम आपका केवाईसी करने के लिए आने वाले हैं, आप कहां पे मिलोगे, होम एड्रेस के ऊपर या ऑफिस एड्रेस के ऊपर। जिनका वीडियो केवाईसी का लिंक मिला है इट मींस उनका सिविल ठीक ठाक है, उनका क्रेडिट कार्ड बहुत ही फास्ट अप्रूव होने वाला है, वो लोग वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे और आपका जो एप्लीकेशन है वो 3 से 4 दिन के अंदर अप्रूव होकर के आपको कार्ड मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों जिनका फिजिकल केवाईसी होने वाला है उनको थोड़ा सा यहाँ पे समय लग सकता है, उनका अप्रूवल 1 हफ्ते तक में मिलेगा। लेकिन प्रोसेस में आपको गाइड कर देता हूं, फील्ड एग्जीक्यूटिव कॉल करेंगे, पूछेंगे होम एड्रेस के ऊपर मिलोगे या ऑफिस एड्रेस के ऊपर। वो सिर्फ केवाईसी कंप्लीट करने आते हैं, ना कि वो होम या ऑफिस वेरिफिकेशन करने आते हैं। आप चाहे तो उनके पास जा सकते हैं या उनको कहीं भी बुला सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। वो सिर्फ आपका आधार नंबर लेंगे, अंगूठा लगवाएंगे, आपका फोटो कैप्चर करेंगे, पैन कार्ड का फोटो खींचेंगे और वो चले जाएंगे, आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन जाता है अप्रूवल डिपार्टमेंट में। इसी बीच केवाईसी के टाइम ही दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि अगर आपका सिविल ठीक ठाक नहीं है तो एग्जीक्यूटिव आने से पहले ही आपको कॉल कर देंगे कि आपको इनकम डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, तभी आपका जो केवाईसी है कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें वो आपको ऑप्शन देंगे सैलरी स्लिप दे सकते हैं या आईटीआर दे सकते हैं या किसी अदर क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो फिर से यहाँ पे कहना चाहूंगा सैलरी स्लिप इंस्टेंट बनाना पॉसिबल नहीं है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको देगा या नहीं देगा। उसके बाद किसी अदर क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट बनाना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल है तो सिर्फ और सिर्फ आईटीआर। आप 10 मिनट के अंदर हमसे कॉन्टैक्ट करके भी आईटीआर फाइल करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया, या आप कहीं भी ऑफलाइन में कॉन्टैक्ट करके आईटीआर फाइल करवा करके और उनको दे सकते हैं और आपका काम यहां से आगे प्रोसेस हो जाएगा। अब मैं मान के चलता हूं केवाईसी भी आपका कंप्लीट हो गया, तो आखिर होम या ऑफिस वेरिफिकेशन होता किसका है? तो देखिए नॉर्मली अगर आपका प्रोफाइल ठीक ठाक है, आपके सिविल में मल्टीपल एड्रेस नहीं है, तो आपका होम या ऑफिस वेरिफिकेशन नहीं होगा, कार्ड आपका अप्रूव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी भी कहना चाहूंगा किसी किसी का होम या ऑफिस वेरिफिकेशन होता है, उसके पीछे का रीजन यही है कि वो जब भी कार्ड अप्लाई करते हैं नया एड्रेस डाल देते हैं। ऐसे में बैंक सोचता है कि भाई आपका कोई एक ठिकाना तो है ही नहीं, लेकिन अगर मैं आपको कार्ड दूंगा तो होम या ऑफिस वेरिफिकेशन करना चाहूंगा, तो ऐसे सिचुएशन में होम या ऑफिस वेरिफिकेशन होता है। जनरली अगर देखा जाए 750 सिविल है, सिविल में पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है, बिना किसी झंझट के ये क्रेडिट कार्ड सिर्फ सिविल बेसिस पे आपको अप्रूव होकर के मिल जाएगा।